साथियों, इससे पहले 2 वीडियो आपने देखा और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। करबद्ध मैं आपके सामने नमन करता हूँ कि आप सबने इतना प्यार दिया, 7,500 से ऊपर सब्सक्राइबर आप बन चुके हैं। आपके माने इतना सारा ढेर सारा प्यार, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है। आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत आभार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि अभी से आज से 2 दिन से आप जो वीडियो देख रहे हैं कि आरसीएम की इतिहास क्या है, आरसीएम की हिस्ट्री क्या है, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के सोच विचार कैसा है। उसके बाद आपने ध्यान दिया कि आरसीएम से यदि सामान खरीदते हैं, दूसरे वीडियो में आपने देखा, आरसीएम से सामान खरीदते हैं तो हमें क्या-क्या लाभ मिलता है। और इस वीडियो के नीचे भी मैं यदि आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा। तो आप देखिएगा, पहला वीडियो जो है आरसीएम का इतिहास, दूसरा वीडियो जो है आरसीएम से सामान खरीदने से लाभ। तो इस तीसरे वीडियो में आपको बताना चाहूंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आरसीएम में अभी आप यदि नए हैं मेरे चैनल पे, आरसीएम डायमंड बालाजी इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो यकीनन आप सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइए। सबसे पहले बेल आइकन आप दबाए ना दबाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाए। एक छोटा सा बटन दबाने से मेरे अंदर बहुत हिम्मत आएगा, आप लोगों को सीखने का बहुत कुछ मैं तैयारी कर पाऊंगा। मुझे खुद भी तैयार होना होता है सर। एक टीचर, एक अच्छे टीचर वही है जो अच्छे से सीखते हैं। मैं भी सीखने की प्रयास करता हूँ और आपको कोशिश करता हूँ, उसी को शेयर करता हूँ। मैं सिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता हूँ। जो मैंने सीखा है वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो मैं फील्ड पे करता हूँ वही बात आपसे करता हूँ, इसलिए शायद बातों में प्रभाव भी रहता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय, आपने इससे 2 वीडियो पहले क्या क्या देखा आपने, थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है। मेरी आवाज क्लियर है सर? ओके। तो आप लोगों से, जितने भी साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सभी से निवेदन करता हूँ कि एक बार जोरदार ताली आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के लिए। जो फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया आरसीएम का इतिहास, ये सारे चीजें आपको आरसीएम के बारे में चर्चा है। बिल्कुल आरसीएम कब से शुरू हुआ है, कैसे कैसे क्या परिस्थितियों से गुजर के आरसीएम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये सारे कहानी आपको आरसीएम में मिल रहा है। आरसीएम कितने प्रोडक्ट स्वयं बनाते हैं, कितने अलग अलग प्रसिद्ध कंपनी से टाई अप है। साथ ही साथ आरसीएम में खरीदारी से पहले, आरसीएम ज्वाइन करने से पहले, यदि आपने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको फ्रंट माने इसमें फ्रंट पेज में ही दिख जाएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, 8770605818। आप यदि आरसीएम ज्वाइन नहीं किए तो जहां भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी टीम कई जगह पे है, कई राज्यों में है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाह रहा था कि इसमें आरसीएम के खरीदारी से पहले आप जो मार्केट से खरीदारी करते थे उसमें क्या लाभ होता था, उसके बाद क्या लाभ आपको मिला। कोई लाभ तो मिला नहीं, 1 रुपए खाते में नहीं है, लेकिन आरसीएम से सामान खरीदने से क्या क्या लाभ है। पहला लाभ आपका छूट, दूसरा लाभ आपको पॉइंट मिलता है, तीसरा लाभ आपको अब पॉइंट के आधार पर आपको कुछ पैसे कैशबैक भी आता है, और साथ ही साथ कुछ सामान फ्री भी आता है, चौथा लाभ। ये सारे लाभ मैंने पहले पार्ट में दिखा। उसके बाद आपको इसके हिसाब से मैंने दिखाया कि टोटल कितने लाभ आपको मिल सकता है। पिछले 30 साल में आप जो खरीदा, अगले 30 साल तक यदि खरीदेंगे तो आपके क्या क्या लाभ हो सकता है। साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट मैंने कंपैरिजन भी आपको दिखाया, रेट। कुछ कुछ लोग बोलते हैं, भारत में कुछ लोग, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दिमाग से कम, माने पैदल से ज्यादा चलते हैं। तो वो माने उनको लगता है कि मुझे जितना नॉलेज है बस इतना ही दुनिया को नॉलेज है। वो ये बोलते हैं आरसीएम का सामान महंगा है। तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा, उनको भी दिखाइएगा कि भैया रियल दिखाने से अच्छा है कूल माइंड से। आपका दिमाग यदि आपके भेजे में है, आपके सर पे है, तो आप समझ पाएंगे। अदरवाइज आपके दिमाग यदि घुटने में है तो ये बातें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपको कैसा महसूस होगा पता है सर? आपको महसूस ये होगा, मैं आपको बता देता हूँ, महसूस ये होगा, ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा कि मार्केट का सामान सस्ता है, आरसीएम का सामान महंगा है। तो आप, यदि आपका दिमाग घुटने में है तो आपको लगेगा कि 38 रुपए जो है बहुत महंगा होता है और 60 रुपए जो है वो बहुत सस्ता होता है। ये बात उन्हीं को समझ में आएगा कि 38 रुपए महंगा है कि 60 रुपए महंगा है। जिनका दिमाग घुटने में, वो समझेंगे 60 रुपए सस्ता है।
मार्केट का सस्ता है, आरसीएम का महंगा है। ये सारी चीजें मैंने आपको कोशिश किया कि आरसीएम इतना शानदार प्रोडक्ट के साथ, इतना खूबसूरत प्रोडक्ट के साथ, इतना क्वालिटीफुल प्रोडक्ट के साथ इतना सस्ता कैसे दे पाते हैं। तो बाजार के खर्चे और आरसीएम के खर्चे में मैंने आपको तुलना करके दिखाया दूसरे पेज में। तो आपको बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपसे बात करता हूँ साथियों कि आरसीएम में मेंबर तो बन गए, लेकिन अब हम आपसे बात करते हैं कि आरसीएम के माने आरसीएम बिजनेस को क्यों करना है। तो आरसीएम बिजनेस करने से पहले कई लोगों के दिमाग में ये बैठा है, चेन वाली कंपनी में ज्वाइन करवा रहा है मतलब मुझे भी चेन बनाना पड़ेगा। नहीं सर, आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आरसीएम में आप किसी को जोड़े, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेंबर बन जाइए, आरसीएम से शुद्ध सामान का लाभ लीजिए, डिस्काउंट का लाभ लीजिए, कुछ पैसे और कुछ फ्री सामान 6 महीने बाद आपके घर आएगा, उसका लाभ लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आरसीएम बिल्कुल नहीं बोलता है जो मैंने अभी आपको बोला है कि कोई जरूरी नहीं, आप सिर्फ सब दुकान बदल दीजिए, शुद्ध सामान का लाभ लीजिए, साथ ही साथ डिस्काउंट का लाभ लीजिए, 100% प्रोडक्ट का लाभ लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आरसीएम बिजनेस आप करें। आरसीएम में आपकी मेंबरशिप लग गए तो आप किसी को चर्चा करना है, किसी को जोड़ना है, जोड़ने जाड़ने वाला कोई काम नहीं है सर। आप बिना जोड़े जाड़े भी ये लाभ ले सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अपने सपने को पूरा करें, माने बड़ा कमाई चाहते हैं, तो इस वीडियो को आगे देखें। यदि आप चाहते हैं कि आप मनी माने जो आज यदि आपको लग रहा है कि आप तो पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसा आपके लिए मेहनत नहीं कर रहा है, पैसे के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि आज ये जो शादियों का सीजन चल रहा है, आपको लग रहा है कि सर मैं मेरे साली की शादी में नहीं गया जा पाया, मैं मेरे बुआ के लड़की की शादी में नहीं जा पाया, किसी ना किसी कारण से आप कुछ ना कुछ बहुत खूबसूरत खूबसूरत गांव में नहीं जा पा रहे परिवार को लेके, ऑफिशियल इतनी होता है कि 30 साल तक 35 साल तक नौकरी करते हैं, उसके बावजूद भी एक अच्छी माने टाइम फ्रीडम नहीं हो पाता है, आपको सम्मान की कमी महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि सिक्योरिटी नहीं है, कि आपको ये लग रहा है कि सर मैं ही जो कर रहा हूं मेरे परिवार पालने के लिए बस इतना ही है, मेरे बाद मेरे परिवार खुद कैसे पलेंगे। तो आपको आरसीएम करने की आवश्यकता है, अगले पेज में जाने की आवश्यकता है, इस वीडियो को पूरा देखने की आवश्यकता है। आरसीएम कहता है खर्चा करो तो भी पैसा। आप मार्केट में हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम खरीदते हैं, उसमें कोई पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आता है, लेकिन आरसीएम से खरीदते हैं वही खर्चा यदि आरसीएम में करते हैं तो आरसीएम में आपके छूट भी मिलता है, शुद्ध सामान भी मिलता है, कुछ पैसे खाते में भी आता है, साथ ही साथ आपको कुछ फ्री सामान भी मिलता है। तो खर्चा करो तो भी कमाई, पैसा आता है, और चर्चा करो तो भी कमाई। अब आपको मैं बताता हूं चर्चा करने से क्या हो सकता है, चर्चा क्यों करें, हमें आरसीएम मेंबर क्यों बनना चाहिए। तो आरसीएम मेंबर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर। यदि आप इंटरेस्टेड है इस वीडियो को पूरा देखें सर, यकीन मानिए आप कुछ भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम 1 घंटा आप आरसीएम के बारे में जरूर चर्चा करें। हमें आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हैव यू यूज्ड टू ड्रीम लाइक मनी फ्रीडम। क्या आपने कभी भी ऐसा सपना देखा है कि भाई जिंदगी में इतना मजबूर ना हो कि एक एक रुपए के लिए 8-8 घंटे मेहनत करना पड़े। तो आपको लगता है कि आप पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे जो ड्यूटी दे रहे हैं आप पैसे के लिए दे रहे हैं। भारत में 90% लोग जो है पैसे के लिए ही मेहनत कर रहे हैं सर, पैसा उनके लिए मेहनत नहीं कर रहा है। बात को समझिए, पैसे के लिए आप घर से बाहर है, पैसे के लिए आप बीवी बच्चे से दूर है, पैसे के लिए आपके बच्चे आपसे दूर है, पैसे के लिए ही आपके भाई आपसे दूर है, पैसे के लिए ही दो देवरानी जेठानी में झगड़ा होता है सर। सर पैसे के लिए ही दो भाई में फूट डलता है। एक भाई यदि कम कमाता है, एक भाई यदि ज्यादा कमाता है, तो वहां देवरानी जेठानी में झगड़ा होगा ही, क्योंकि यदि किसी के पति ज्यादा कमा रहे हैं तो वो अपने आप को रानी समझ के वो छोटू समझेगा सामने वाला, चाहे देवरानी हो या जेठानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। लेकिन यदि एक सासू माँ भी यदि पैसा कमाए घर बैठे, तो सासू माँ का भी इज्जत होता है उस बहू के सामने। यदि बहू पैसा कमाते हैं तो पति के सामने भी इज्जत, पूरे समाज के सामने इज्जत। अब वो अपने बच्चों को भी एक्स्ट्रा कुछ करके दे सकते हैं, पति के हेल्प कर सकते हैं। तो यदि आपको ऐसा कमी महसूस हो रहा है तो आपको आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि अभी भी आपके ड्रीम हाउस, आपका शानदार मकान अभी भी आपके पास नहीं है, तो आपको
बिंदास आरसीएम में आने की जरूरत है सर। यदि आपको लगता है कि आपके पास उस टाइप के कार नहीं है जो आपने शादी से पहले सोचा था, शादी से पहले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शादी से पहले जिम्मेदारी नहीं थी, तो आपने कुछ भी सोचा होगा, लेकिन जो आपने सोचा था, जितना बड़ा गाड़ी आपने सोचा था, वो गाड़ी आपके लिए ही बनी है, कोई भेड़ बकरियों के लिए नहीं बनी है, इंसानों के लिए बनी है गाड़ियां। तो यकीन मानिए सर, आपका अंतर इतना है कि आप हार मान गए थे। अंतर क्या है, आपने हार मान लिया था कि अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं तो मजदूर हूं, मेरे मैं 15 लाख की गाड़ी कैसे खरीदूं, मैं 20 लाख की गाड़ी कैसे खरीदूं। तो यकीन मानिए सर, आपको आरसीएम को सीरियसली करने की आवश्यकता है। अगले 5 से 7 साल में आपके पास आपके पसंदीदा गाड़ी आपके पास होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि आपके पास फैशनेबल कपड़े जो आप चाहते हैं, फैशनेबल कपड़े मर के आपको पसंद आया 2000 की जीन्स, आप खरीद के लेके आ रहा है 500 की जीन्स, मन मार के। आपको पसंद आया 4000 की जूता, आप खरीद के लेके आया 400 की जूता, 4000 की प्यूमा की जगह 400 की प्यूमा उठा लाया सस्ता मार्केट में जाके। तो आपके शॉपिंग के लिए भी आपको आरसीएम की जरूरत है सर। इसमें यकीन मानिए, किस किस को लगता है कि इस एरोप्लेन में इंसान नहीं, गाय बैल भैंस भेड़ बकरी सब इसमें भरे हुए, किस किस को लगता है सर, वो कमेंट बॉक्स में लिखे यस सर मुझे लगता है। और जिस जिसको लगता है कि इसमें इंसान भरे हुए हैं आपके तरह, आप ही के तरह, एक नाक दो कान दो आंखें, एक मुंह दो गाल, माने पूरा एक चेहरा, दो हाथ, है ना, दो पैर, पूरा बॉडी के साथ दिमाग के साथ कुछ इंसान इसमें है, आपके तरह इंसान, देखने में आपके तरह इंसान इसके अंदर है, तो लिखिए सर मेरे तरह इंसान इसके अंदर है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आपकी तरह इंसान इस हवाई जहाज में है, तो सर क्या धरती में खड़े होकर सिर्फ उड़ता हुआ हवाई जहाज ही देखेंगे, अंदर नहीं बैठेंगे कभी, बनाया तो इंसानों के लिए। तो यदि आपको लगता है कि कमी है, तो आपको आरसीएम बिजनेस करने की आवश्यकता है सर। यदि आपको लगता है कि एकदम सुकून से टेंशन फ्री में 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीना कहीं एकदम मस्त पहाड़ी, मस्त समुंदर किनारे, टेंशन फ्री में एकदम इलाही मामले में एक शानदार प्लान कर रहे हैं कि चलो एक समर वेकेशन घूम के आए, छुट्टियां मना के आए, जो आपके पास नहीं हो पा रहा है सर, उम्र कितनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, तो आप आरसीएम बिजनेस को फोकस कीजिए। आरसीएम आपको ये सारी सुविधाएं देने के लिए रेडी है सर। सर आपके अंदर ये जो परेशानी है, ये जो उलझन है, यकीन मानिए सर, हो सकता है कि आपके दिमाग में 99 प्रॉब्लम चल रहे हो, आपके दिमाग में 99 प्रॉब्लम चल रहा हो सर। आरसीएम ज्वाइन करने के साथ साथ आपके दिमाग में 100 पॉइंट प्रॉब्लम हो जाएगा सर, 100 एक प्रॉब्लम और बढ़ेगा। हो सकता है आपके पास खेती किसानी का प्रॉब्लम हो, आरसीएम ज्वाइन करने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम आरसीएम का आएगा। आपके पास 99 प्रॉब्लम हो और आरसीएम ज्वाइन करने के बाद 100 प्रॉब्लम हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो एक प्रॉब्लम है, इसको यदि आपने सुलझा लिए, इसको यदि थोड़ा सा फोकस कर लिए पार्ट टाइम में, तो ये एक प्रॉब्लम आपके 99 प्रॉब्लम को छुटकारा दे देगा। क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसे घूम रहा है सर, क्या करूं क्या करूं, नौकरी काम नहीं कर रहा है, नौकरी में परेशान है, नौकरी में बॉस डांट रहे हैं, सीनियर की सुनना पड़ता है, बंधे हुए हैं, साली की शादी में नहीं जा पा रहे, साले साहब की शादी में नहीं जा पा रहे, ममेरा भाई के शादी में नहीं जा रहे, कजिन ब्रदर सिस्टर के शादी में नहीं जा पा रहे, बंधे हुए हैं, 9 से 6 9 से 6 10 से 6 बंधे हुए हैं। तो यकीन मानिए सर, आपके पास किसी के पास लिए टाइम नहीं मिल रहा है, फैमिली के लिए नहीं, दोस्तों के लिए नहीं, खुद के लिए भी कभी कभी टाइम नहीं निकाल पाते सर। इतना बुरा स्थिति हो जाता है सर, कभी खाना नहीं बना पाते सर। बेंगलोर जैसे सिटी में देखिए, दिल्ली जैसे सिटी में देखिए, कोलकाता जैसे सिटी में देखिए सर, ये स्विगी जोमेटो ये ऐसे ही फेमस नहीं हुए सर, आप जैसे लोगों के लिए फेमस हुए। क्यों? क्योंकि आप नौकरी कर करके इतना थक गए कि घर आके शुद्ध दाल चावल नहीं खा पा रहे सर, इसलिए मजबूरी में आप देखिए ये सब फालतू चीजें खाना पड़ रहा है सर। ये जो विदेशी भोजन है ये करना पड़ रहा है, और भारत के पेट में विदेशी भोजन, तो हार्ट अटैक तो भारत की राजधानी बन चुकी है सर, भारत की राजधानी बन चुकी है हार्ट अटैक। 13-13 साल के लड़के हार्ट अटैक में जा रहे हैं सर, और कई लोग इंतजार कर रहे हैं। पता है, कई लोग आरसीएम के गामा ओरिजिनल जो कैप्सूल है वो नहीं ले रहा है, 450 खर्च नहीं कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि एक अटैक आए, उसके बाद लाखों रुपए खर्च हो।
लेकिन 450 रुपए महीना 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 करके मैं 450 खर्च नहीं करूंगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं। और यकीन मानिए सर, जिस 13 साल का लड़का हार्ट अटैक में गया ना सर, उसको हार्ट अटैक ने पहले से सूचना नहीं दिया था। टिंग 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 टिंग, मैं हार्ट अटैक हूं, आने वाला हूं अगले 2 दिन में, मैं हार्ट अटैक हूं, आने वाला हूं अगले 2 दिन में। यकीन मानिए सर, ऐसा कोई सूचना नहीं आया। एक झटके में जा रहा है सर। 13 साल के, भारत राजधानी बन चुका है। डरिए सर, डर पैदा कीजिए, मरने से डरिए सर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आरसीएम के सामान खाने से आप 100 साल जिएंगे, लेकिन जब तक जिए कम से कम स्वस्थ तो जिए सर। शुद्ध सामान खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे कि नहीं? कई लोग बोलेंगे अच्छा जब मरना तो वो तो मरेंगे। अरे जब मरना है, जो लिखा है वो तो होगा, लेकिन मर बीमारी में कहे जाए, हम शुद्ध स्वास्थ्य में जाए ना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो जॉब कर रहे हैं, आपके नेट प्रॉफिट आप अपने मालिक को, कंपनी के मालिक, दुकान के मालिक, किसी भी जगह आप जॉब कर रहे हैं, सरकार को, आप अपने मेहनत से, आप अपने मेंटल फिजिकल दोनों मेहनत और समय टाइम, आप उस नौकरी में, उस दुकान में, उस ऑफिस में 8 घंटे भी दे रहे हैं, 8 से अधिक घंटे दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, अपना फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, आप मेंटली मानसिक रूप से वहां पे दे रहे हैं। उसके बाद यदि आप अपने मालिक को 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट शुद्ध कमाई करके देते आप अपनी मेहनत से, तो मालिक आपको कितना तनख्वाह देगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर, कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि कोई इंसान, बालाजी यदि किसी ऑफिस में काम कर रहा है और अपने मेहनत से 1 लाख रुपए शुद्ध कमाई करके देता है अपने मालिक को, तो वो मालिक उसको तनख्वाह कितना देगा? तनख्वाह, तन को चलाने के लिए जितना चाहिए उतना ही उसे तनख्वाह बोलते हैं। वेतन, तन को चलाने वाले जो भी है उसे वही सेम चीज है सर। उतना ही मिलता है जितना तन परिवार के भरण पोषण कर सके। तो कितना लिखा आपने? चलिए मैं बता देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 30,000 से 40,000, ज्यादा से ज्यादा 30,000 से 40,000 आपकी सैलरी है। और आप महा होशियार ये सोचते हैं 40,000 लेने के बाद कि यार मैं तो डैश डैश में तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो। अरे सूट वाले, 40,000 के सूट वाले, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात 1 लाख कमाने की है, तुम्हारी मेहनत 1 लाख कमाने की है, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी स्ट्रेंथ 1 लाख की है, तुम्हें मिल रहा है 40,000। ये समझ में नहीं आ रहा है सर। और आप खुश हो 40,000 में? आप भूल गए हो कि आपके जो शक्ति है, आपकी जो क्षमता है, वो 1 लाख कमाने की है, क्योंकि आप ही ने कमा के दिया था मालिक को 1 लाख। आपकी आप ही के वजह से वो मालिक को 1 लाख गया है, लेकिन आपको 30 से 40,000 मिल रहा है। ये हमें समझने की जरूरत है। यदि आपको इन सारे कमी महसूस हो रहा है तो आप आरसीएम को शुरू कीजिए सर। निवेदन है, आरसीएम को शुरू कीजिए। आरसीएम शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करिए, उसको पहचानिए प्रोडक्ट को कि आज तक मार्केट से आता था और अब आरसीएम से आ रहा है, तो उसमें क्या करना है। आरसीएम से प्रोडक्ट आप यूज करिए, उसके बाद डेमो किट बनाइए, कुछ सपनों के बारे में लिखिए, कुछ सपनों के लिस्ट बनाइए कि मुझे ये सपना देखा था, भूल गया, ये सपना मुझे पूरा करना है। और उसके बाद अगले पेज में आप कुछ लोगों के नाम लिखिए कि मेरे ये सपने पूरे करने में किन लोगों का हाथ होना चाहिए, क्यों, कौन कौन मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किन किन के मेरे जैसे कितने लोगों के सपने जो माने मन मरा होके रह गया है, उन लोगों की लिस्ट बनाइए। और उसी लिस्ट को लेके सीनियर से मिलिए, डेमो किट बनाइए, प्रोडक्ट कंपैरिजन दिखाइए, उसका शुद्ध सामान दिखाइए, डिस्काउंट दिखाइए, खाते में दिखाइए, फ्री सामान दिखाइए। ये पिछले मैंने इस वीडियो के लिंक में ये दोनों आपको मिल जाएगा, दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा सर। दोनों नहीं, और कमाई का भी वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तीसरा तीसरा जो लिंक मैं दूंगा उसमें आरसीएम की कमाई दिखेगा आपको कि कमाई कैसा होता है। तो आपको आरसीएम दोबारा शुरू करने की जरूरत है। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ दुकान बदलना है। और आप छोटे छोटे समय, दिन में 1 घंटा टाइम है, 1 घंटा दीजिए, 2 दिन में 1 घंटा टाइम है, 1 घंटा टाइम दीजिए। आप ऑफिस जाते हैं, बस से जाते हैं, तो बस में बैठ के मोबाइल में बैठ के काम कर लीजिए। आप सोते हैं, सोते सोते एकदम बिस्तर पे लेटने के साथ साथ नींद नहीं आता है सर। सोते सोते आप आधा घंटा मोबाइल चलाइए। मैं सिखाऊंगा सर, आई कैन, बिल्कुल सर मैं सिखा सकता हूँ। जितना मैं कमा रहा हूँ कम से कम उतना तो सिखा ही सकता हूँ। उसके बाद फिर
आपको सिखाते सिखाते मेरी भी कमाई बढ़ेगा और आपकी भी कमाई बढ़ता जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको यदि मैं 40,000 सिखा दूंगा तो मेरे भी 60,000 हो जाएगा, तो आपको भी मैं 60,000 सिखा दूंगा। जब आपके 60,000 आने लगेगा, मेरा भी 80,000 आएगा, तो आपको भी 80,000 सिखा दूंगा। ऐसे करके बोलते ना कि सबका साथ सबका विकास, क्या सही कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। लेकिन भारत में सबका साथ सबका विकास बंद हो गया सर। मैं मेरा, 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 यही चल रहा है सर। और इसी चक्कर में आप अपने, जिसने आपको ये वीडियो भेजा है ना, उसके ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे, उसको आप मूर्ख समझेंगे कि मेरा भाई तो मूर्ख है, मेरा दोस्त तो मूर्ख है, मेरा दोस्त तो मुझसे कम पढ़ा लिखा है, मेरा दोस्त तो गरीब है, या मेरा दोस्त तो बहुत अमीर आदमी है, वही कर सकता है ये काम। कुछ भी आप समझ रहे हैं सर। ये बिजनेस आपको आपका खुद का बॉस बनाता है सर। आप अपने हिसाब से समय को निर्धारित कर सकते हैं कि आपको काम कितने बजे करना है। 11 से 12 करना है रात के, कि दिन के 11 बजे से 12 बजे, सुबह के 7 से 8 करना है कि शाम को 7 से 8 करना है, वो आप अपने हिसाब से बॉस बन सकते हैं सर। आपके सीनियर आपको डांटते नहीं है। आवाज जरूर ऊंची हो सकती है आपके सीनियर की, आपको लग सकता है कि सीनियर डांट रहा है, लेकिन डांटते नहीं है। वो आपके भले के लिए डांट रहा है सर। यकीन मानिए, वो अपने भले के लिए। यदि आपके ऑफिस के बॉस आपको डांट रहा है तो आपको नौकरी से निकाल भी सकता है। वो उसकी कमाई कम दिख रहा है, उसके टारगेट कम दिख रहा है, इसलिए वो आपको डांट रहा है। लेकिन आपके सीनियर आपको आपका टारगेट पूरा करने के लिए आपको समझाते हैं, थोड़ा बहुत ऊंची आवाज हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें स्लो स्लो आगे बढ़ना है। और यकीन मानिए सर, इस बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए कोई टारगेट भी नहीं है। और कोई टारगेट नहीं है तो कोई रिस्क भी नहीं है। सीधी सी बात है, 1 रुपया आपने एक्स्ट्रा लगाया नहीं, तो रिस्क का तो मामला ही नहीं है। कोई टारगेट है नहीं, क्योंकि कोई बॉस है नहीं, आप खुद का बॉस है, तो टारगेट है नहीं। कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि आप अपना खुद का बॉस है। डेफिनेटली आपके सपने जो है वो पूरा होगा सर। आपके सपने इस बिजनेस से पूरा होगा। कई लोगों ने पूरा किया है सर। आप इतिहास उठा के देखिए, कई लोगों ने, आप जिस कंडीशन में, उससे भी बुरे कंडीशन में कई लोगों ने काम करके ये बिजनेस में सक्सेस हुए। आप सिर्फ आरसीएम सक्सेस स्टोरी ये डाल दीजिए यूट्यूब में, आपको सारे वीडियोस दिखेगा सर। और ये सारे कमाई आरसीएम कहते हैं कि भैया 1,000 से लेकर 50 लाख तक की कमाई अभी तक दे पा रहे हैं कई लोगों को। कई लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को कमाई आ रहा है सर। आपको भी आएगा। आप कोई हटके नहीं है, आप कोई भारत से बाहर नहीं है। आप यदि सोच रहा है मेरा एक पैर नहीं है, तो आरसीएम में ऐसे भी लोग हैं जिनके 2 पैर नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं मेरा तो एक हाथ नहीं है, तो आरसीएम में ऐसे भी लोग हैं जिनके 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, वो भी सक्सेस है सर। जो चल नहीं सकते एक कदम, जो पानी का गिलास ढंग से पकड़ नहीं सकते, वो तक सक्सेस है सर। बस के ड्राइवर इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा रहा है सर। भेड़ बकरी चलाने वाले इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा रहा है सर। 7 करोड़ का फैक्ट्री डालने वाला इंसान भी इस बिजनेस को कर रहा है सर। डबल डबल गोल्ड मेडल डॉक्टर भी इस बिजनेस को कर रहा है सर। ऐसे ऐसे स्टूडेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट इस बिजनेस को कर रहा है, जिसको राज्य सरकार पढ़ाने का खर्चा उठाए सर। यदि आप सोच रहा है कि मैं तो पढ़ाकू हूं, मेरा तो 80% आता है, तो सर आपसे ज्यादा परसेंटेज वाला स्टेट टॉपर जिसको राज्य सरकार पढ़ा रहा है, वो बंदी मधुसूदी नाम लिखिए। वो बंदी आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद अभी भूकंप के ऊपर पीएचडी कर रही है। वो बंदी आरसीएम फर्स्ट ईयर से शुरू किया, आज लाखों रुपए, माने 1.25 लाख के ऊपर भी कमा रहे हैं और पढ़ाई भी जारी है सर। आप किस बहाने को लेके बैठे हैं सर? डिपेंड ये नहीं करता कि आपके रिश्तेदार कितने हैं। डिपेंड ये नहीं करता सर कि आपके गाड़ी में पहिया कितने, टायर कितने। डिपेंड ये करता है कि आपके टायर यदि पंचर हो जाए तो इतने टायरों में से साथ कौन दे रहा है? एक भी साथ नहीं दे रहा है। ये मायने नहीं रखता है कि आपके रिश्तेदार कितने सर, आप कितने बड़े खानदान के। सर मैं बहुत बड़े खानदान का हूं सर। जहां स्टेशन में उतार के सिर्फ इतना बोलने की जरूरत है, बाला परिवार में जाना है सर, कोई ना कोई छोड़ के आता है। इतने बड़े खानदान का हूं, लेकिन मजाल की बालाजी को आरसीएम में किसी ने हेल्प किया हो, एक बंदे ने आईडी लगाया हो। तो डिपेंड ये नहीं करता कि आपके रिश्तेदार कितने, किस किस के शादी में आप जा रहे हैं सर। आप क्या सोच के जा रहे हैं कि मैं उनके शादी में नहीं जाऊंगा तो वो मेरे बिटिया की शादी में नहीं आएंगे? अरे वो उन जैसे लोगों की जरूरत क्या है सर? आरसीएम में सक्सेस होइए, बालाजी जैसे 5,000 लोग आपके बिटिया की शादी में आएंगे सर। बुरा है क्या?
आप ये सोच रहा है कि मैं उनके शादी में नहीं जाऊंगा तो मैं 250 रुपए देने जा रहा हूं लिफाफा, तो वो भी मेरे शादी में नहीं आएंगे, 250 रुपए नहीं आए। अरे 250 रुपए के छोड़िए सर, आप आरसीएम बिजनेस करिए, बालाजी को न्योता करिए। बालाजी जैसे आपके सीनियरों को जो सक्सेस हो गए, आप लाख रुपए कमा रहा है, तो सीधी सी बात है आपके जूनियर भी 70,000, 80,000, 90,000 और 50,000, 40,000, 20,000 कमा रहा है, तो 250 छोड़िए सर, 5-5 हजार का गिफ्ट आएगा सर। किस रिश्तेदारों के उलझन में पड़े हुए हैं सर? यदि आपके पास, यकीन मानिए सर, आपके पास कितने रिश्तेदार है, कितने दोस्त यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात पे पड़ता है कि आपके साथ कौन आना चाह रहा है सर। कौन आपके कहने पे 9 रुपए का साबुन खरीद सकता है सर? जो आपके कहने पे 9 रुपए का साबुन नहीं खरीद सकता है सर, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते जिंदगी में? क्या हेल्प करेगा जिंदगी में आपके, बताइए? और पहले जमाना अलग था कि घर में शादी होती थी तो मोहल्ला पड़ोसी सब आते थे, हेल्प करते थे सर। आजकल तो शादी गार्डन में होने लगी है सर। आज जिस घर में शादी होती है वो खुद मेहनत नहीं करते हैं सर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? समझने की कोशिश है सर। आप इस तरह से धीरे-धीरे एक के बाद एक कुछ लोगों को जॉइन करेंगे। आपने 2 लोगों को जॉइन किया, वो यदि 2 को करेंगे, वो यदि 2 को करेंगे, वो यदि 2 को करेंगे, 2-2, 2-2 करते-करते आपके पास इतने लोग हो जाएगा कि आप यकीन मानिए सर, आपको मजा आ जाएगा सर। ये 21वीं सदी का सबसे बढ़िया बिज़नेस है, देखिए सर नीचे नेटवर्क मार्केटिंग, इसी में सब कुछ है सर। आप यदि बेरोजगार है तो आपके पास टाइम है कि मनी, पैसा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास ना तो टाइम है, ना पैसा है, ना सिक्योरिटी, ना सम्मान है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास टाइम तो होगा नहीं, लेकिन पैसा बहुत होगा और सिक्योरिटी होगा नहीं, क्योंकि आप बिजनेस बंद कर देंगे तो कमाई बंद हो जाएगी। सम्मान भी बहुत होगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो गए तो आपके पास टाइम भी रहेगा, आपके पास पैसा भी रहेगा, सिक्योरिटी भी रहेगा, सम्मान भी रहेगा, सम्मान भी रहेगा सर। इतनी खूबसूरत बिज़नेस है सर ये। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिनकी माता, जिनके पिताजी, जिनके पतिदेव इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी जो इस आरसीएम बिज़नेस को करते हुए इस दुनिया को विदा बोल गए, उनके बच्चों को, उनके बीवी को, उनके माने लाइफ पार्टनर को पैसा आ रहा है सर, उनके मेहनत का पैसा इनके इनके पास आ रहा है सर। ऐसे कई उदाहरण हैं। देखिए लिखा है, एक रवि ओपी शर्मा जी ने लिखा है कि मेरा बाप पागल पागल ही था सर, एक आईएएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर हल्दी नमक मिर्ची कपड़े जूते बेचने लगे थे सर। पागल नहीं तो क्या हो? लेकिन अंतर इतना है सर, वो बंदे ने अपने बेटे की जिंदगी बना दी है सर। उस बंदे को समझ में आ गया कि भैया आरसीएम बिजनेस में फ्यूचर है, तो उन्होंने सन 2001 में शुरू किया और 2012 में शांत हो गए। 6 लाख के आसपास पर मंथ की कमाई छोड़ के गए थे। आज उनके बेटे 48 लाख से 50 लाख के बीच में बैठे हुए हैं सर। 2012 में पिताजी शांत हुए। पिताजी के मेहनत के कारण, इनके सारे वीडियो देखिए, इसमें वही है। बोलते मेरे पिताजी के मेहनत के कारण मुझे ये बिजनेस मिला है, और पिताजी के मेहनत के कारण लाखों रुपए महीना आ रहा है सर। 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए सर सिर्फ भारत सरकार को टीडीएस भरते हैं सर, टीडीएस टैक्स देते हैं अपनी कमाई से हर महीना। ये सोचने वाली बात है सर। आपके सपने यदि छोटा है तो आपकी हरकत भी छोटी होगी सर, यकीन मानिए। आपके सपने यदि छोटा है तो आपके, यकीन मानिए सर, यदि आपका सपना छोटा है तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, यदि आपका सपना छोटा है तो यकीन मानिए सर, आपका सपना यदि छोटा है तो आपकी हरकत भी छोटी होगी सर, आपकी हरकत भी छोटी ही होगी, यकीन मानिए।